नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पहले तो एसआईआर के मुद्दे पर जो चुनाव आयोग एसआईआर का मुद्दा है उस पर विपक्ष हमलावर है, अभी भी है और पहले भी था। सदन के अंदर तेजस्वी यादव, उनके विधायक, ये सब लोग सत्ता पक्ष को खूब बोले कि वोटर का नाम हटाया जा रहा है, वोटर को हटाए जा रहे हैं, इन लोगों को डर है, हार रहे हैं। विपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कई बार कही, सूत्र को मूत्र बता दिया, चुनाव आयोग को कहा कि कोई गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है, चुनाव आयोग खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने तो जो है इसको अब ऐसा है कि 90% काम हो चुका है, अब सारे काम ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, कोई कुछ बाकी नहीं है। लेकिन विपक्ष अभी भी इसको लेकर जमकर बवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष इसको लेकर हंगामे कर रहा है, तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं। ऐसे में आपको बताएं कि अब विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष भी इसके विरोध में आ गया है। जी हाँ, बीजेपी के साथ ही जदयू जो है, जिसके सहारे केंद्र में सरकार चल रही है, जदयू जनता दल यूनाइटेड भी अब इसके खिलाफ में आ गई है। जनता दल यूनाइटेड के कई लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि विपक्ष के रास्ते पर है, जहां पहले सिर्फ विपक्ष इस चीज का असमर्थन कर रहा था, लेकिन वहीं अब जो है सत्ता पक्ष के लोग भी इस चीज को लेकर डिनाई कर रहे हैं, इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जदयू के सबसे पहले तो गिरधारी यादव, जो कि जदयू के सांसद है, एमपी है, सबसे पहले तो उन्होंने जो है लोकसभा के बाहर इसका विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है तो एक टाइमिंग तो लाओ, बिल्कुल व्यवहारिक चीज नहीं है ये। और मेरा बेटा अमेरिका में रहता है तो 10 दिन में कैसे हस्ताक्षर करेगा, मुझे पूरे पेपर जुटाने में 10 दिन लग गए, बहुत परेशानी हुई। हालांकि बाद में उन्होंने कह दिया कि ये मेरा अपना स्वतंत्र विचार है, मैं पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे अपने थॉट्स हैं और होने भी चाहिए हालांकि, लेकिन इसके बाद पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया। जी हाँ, पार्टी ने गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस भेजा। जमकर इस चीज को लेकर पार्टी के अंदरूनी कलह हुई क्योंकि नोटिस चला गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तो किया था, लेकिन अब इसके बाद एक और जो है तो वो विधायक हैं, वो भी इसके खिलाफ में उतर गए हैं। परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव भी अब इसके खिलाफ है। जी हाँ, एसआईआर के खिलाफ है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं कोई ऐसा वैसा विधायक नहीं हूं, अपनी बातों को रखूंगा, अपनी बातों को रखना पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये जो काम चुनाव आयोग करा रहा है तो ये होली के टाइम पे कराता, होली के टाइम पे कई लोग आते हैं, कई लोग बाहर से आते हैं, तो उस समय ये काम कराता तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी समय नहीं है इस चीज का। उनका ये गुस्सा तब फूटा है जब गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, और इस चीज का जिक्र तेजस्वी ने भी किया कि अब तो जदयू के एमपी भी इस चीज के खिलाफ है। तो ये कहीं ना कहीं अब दिखा रहा है कि सत्ता पक्ष भी इसके खिलाफ हो रही है। बीजेपी के सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जदयू अब इसके खिलाफ हो रही है। जदयू ने अपने विचार खुलकर सामने रखे हैं, पार्टी के कई मजबूत पिलर्स इस चीज का खुलकर विरोध कर रहे हैं। पहले तो गिरधारी यादव ने इस चीज का विरोध किया तो उनको पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया, और उसके बाद अब बताएं आपको तो परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव ने भी इस बात का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने ये कहा है कि होली तक इसको कराते तो अच्छा रहता। उन्होंने कहा कि मैं एसआईआर का विरोध नहीं करता हूं, मैं तो खुद कहता हूं कि घुसपैठियां अगर हैं तो उनको हटाओ, कोई गलत चीज हो रहा है तो उसको हटाओ, लेकिन इसका एक सही टाइमिंग होता, होली के टाइम पे कराते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब देखिए, धीरे धीरे लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है
कि अब ऑलमोस्ट काम हो चुका है, 90% काम। तो ऐसे में तमाम तरीके की चीजें हैं, खुलकर विरोध भी सामने आ रहे हैं, खुलकर बातें भी सामने आ रही हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पर नीतीश कुमार जदयू की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या इनको भी कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा जिस तरीके से गिरधारी यादव को भेजा गया है। हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरे ये स्वतंत्र विचार है, पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। लेकिन चुनाव आयोग का मुद्दा बढ़ते जा रहा है। सदन के अंदर खूब हंगामे हुए, माइक तोड़ने तक की नौबत, गाली गलौज एसआईआर के मुद्दे पे, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा। तो ऐसे में तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं विधानसभा चुनाव से पहले। इस खबर के लिए इतना ही।